नमस्कार दोस्तों, 12th क्लास के लिए लेकर आए हैं 7वां लेसन विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य को हम इजीली कैसे समझेंगे। सबसे पहले विजयनगर है क्या, तो विजयनगर है हमारे दक्षिण भारत का एक राज्य। क्या है दोस्तों? दक्षिण भारत का एक राज्य है। राज्य क्या होता है? मतलब एक राजाओं का एक वंश था, यहाँ से शासन चलना शुरू हुआ था। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी किसने थी और कब की थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी 1336 के अंदर। अब 1336 को कौन सी शताब्दी माना जाता है? जब भी 13 के ऊपर नंबर होता है तो उसे क्या कहा जाएगा? 14वीं शताब्दी कहा जाएगा। तो 13 के ऊपर यहाँ पे नंबर है, इसलिए इसको क्या कहा जाएगा? 14वीं शताब्दी कहा जाएगा। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई पूछा जाए तो 1336। और अगर पूछा जाए विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कौन सी शताब्दी के अंदर हुई, तो आपको क्या बताना है? 14वीं शताब्दी के अंदर हुई थी। की किसने थी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना? तो हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने की थी। हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने। ये हरिहर और बुक्का कौन से वंश से बिलोंग करते थे? संगम वंश से बिलोंग करते थे। तो देखो, संस्थापक ये हो गए, तो जाहिर सी बात है पहला वंश भी कौन सा रहा होगा विजयनगर पे? तो संगम वंश का राज रहा होगा। अब आपको कोई पूछ ले कि संस्थापक कौन थे, तो हरिहर और बुक्का। और आपको पूछ ले पहला वंश कौन सा था जिसने विजयनगर साम्राज्य पर शासन किया था, तो इसका आंसर होगा संगम वंश। यहाँ तक क्या बताया है? स्थापना 1336, सदी या शताब्दी पूछे 14वीं शताब्दी किसने की थी? हरिहर और बुक्का ने की थी। कौन से वंश के थे? ये संगम वंश के थे। विजयनगर का पहला वंश कौन सा था? संगम वंश था। अब विजयनगर के जितने भी शासक होते थे वो खुद को क्या कहते थे? राय के नाम से संबोधित करते थे। राय या फिर नायक कहा करते थे। विजयनगर के शासक खुद को राय या नायक कहा करते थे। विजयनगर पे कितने वंशों ने राज किया था? तो 4 वंशों ने विजयनगर पे क्या किया था? राज किया था। इनमें से सबसे प्रमुख कौन सा है? संगम वंश। ये पहला वंश था। जो हरिहर और बुक्का थे वो संगम वंश के ही थे। तो संगम वंश ने 1336 से 1485 राज किया था। सेकंड आता है सुलूभ। स से सेकंड, स से सुलूभ। सुलूभ ने 1485 से 1503 राज किया था। तय से तीसरा और तय से तुलु। तय से तीसरा मतलब ऐसे ही हम ट्रिक वाइज इनको याद कर सकते हैं खुद की सुविधा के लिए। तय से तुलु, तय से तीसरा, तय से तुलु, तय से तीसरा, और यहाँ पर भी कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। तो 1503 में तुलु वंश स्थापित हुआ था और 1582 तक इसने राज किया था। अंतिम वंश रहता है अराविडु वंश। इनका क्रम यही याद रखना है आपको। पेपर के अंदर पूछा जाएगा ये क्वेश्चन कि संगम वंश पे कितने राजवंशों ने राज किया था? 4 राजवंशों ने। पहला वंश कौन सा था? संगम वंश। दूसरा कौन सा था? सुलु वंश। तीसरा तुलु वंश और चौथा अराविडु वंश। सबसे अब ये हो गया, वंश हो गए। और इसके बाद है विजयनगर की राजधानी क्या रही? तो विजयनगर की राजधानी रही हम्पी। हम्पी की खोज किसने की थी? ये क्वेश्चन भी आपके पूछा गया है पहले पेपर के अंदर। हम्पी की खोज किसने की थी? कोलिन मैकेंजी ने की थी। कोलिन मैकेंजी कौन थे? ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्यरत एक व्यक्ति थे जिनका नाम था कोलिन मैकेंजी। उन्होंने क्या की थी? हम्पी की खोज की थी। हम्पी को विजयनगर की राजधानी कहा जाता है। विजयनगर में जितने भी शासकों ने शासन किया था उनमें से सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट नाम किसका आता है? कृष्ण देव राय। तो ये क्वेश्चन हमारा ये भी उठेगा, विजयनगर साम्राज्य का प्रमुख शासक कौन है? तो कृष्णदेव राय है। कौन से वंश से बिलोंग करते थे? तुलु वंश से बिलोंग करते थे। तुलु का नाम कौन से नंबर पर आया था? संगम, सुलु, तुलु। तीसरे वंश पे आया था, तीसरे नंबर पे आया था तुलु वंश। मैंने बाई ट्रिक भी बता रखा है, तुलु में तय और तीसरे में तय। इसके बाद है विजयनगर खूब फल फूल रहा था। 1336 में पैदा हुआ था। इसने अच्छा डेवलपमेंट कर लिया था 150 सालों में। फिर उसके बाद 1565 में एक युद्ध हुआ था यहाँ पर, राक्षसी तांगड़ी का युद्ध, जिसे तालीकोटा का युद्ध भी कहा जाता है। राक्षसी तांगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है, तालीकोटा का युद्ध भी कहा जाता है। 1565 में हुआ था। इस विजयनगर पर तीन सेनाओं ने इकट्ठे होकर एक साथ अटैक किया था। अब ये 3 सेनाएं कहाँ की थी? ये हमारे दक्षिण भारत की ही सेनाएं थी। कौन कौन सी थी ये 3 सेनाएं? गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर। इन तीनों सेनाओं ने कहाँ अटैक किया था? विजयनगर पे अटैक किया था। इसको बाई तरीके से याद रखना है। तो गोल गोल बीज लेकर अहमद चल पड़ा विजयनगर की ओर। गोल गोल
बीज लेकर, गोल से गोलकुंडा, बीज से बीजापुर, ये लेकर कौन चल पड़ा? अहमद चल पड़ा। कहाँ पे? विजयनगर की और जीत कर आ गया किसको? विजयनगर को। इसी जीत के बाद ये सेना जीत गई थी, विरोधी सेना, विजयनगर साम्राज्य अपने पतन की तरफ चला गया था। तो ये था विजयनगर साम्राज्य की बेसिक डिटेल। इसके अलावा और क्या क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम के अंदर? तो विजयनगर साम्राज्य के जो प्रमुख मंदिर है वो पूछे जाते हैं। यहाँ पर 3 फेमस मंदिर है, विरूपाक्ष मंदिर, विट्ठल मंदिर और हजारराम मंदिर। विजयनगर के फेमस 3 मंदिरों के नाम बताइए। विरूपाक्ष मंदिर, विट्ठल मंदिर और हजारराम मंदिर। इसके अलावा हजारराम मंदिर की खास बात क्या है? यहाँ पर 1000 राम थे। क्या थे? 1000 राम थे। इसीलिए यहाँ पर आम पब्लिक को घुसने नहीं दिया जाता था। ये ट्रिक है याद करने के लिए कि 1000 राम मंदिर के अंदर 1000 राम हुआ करते थे, इसलिए आम पब्लिक को यहाँ पे जाने नहीं दिया जाता था। और किसे? यहाँ पे केवल राजाओं का ही प्रवेश हुआ करता था। केवल राजा और राजकीय परिवार ही इस मंदिर में प्रवेश कर सकते थे। ऐसा कौन सा मंदिर है जिसमें केवल राजा या राजा का परिवार ही प्रवेश कर सकता था? तो वो है दोस्तों हजारराम मंदिर। इसके अलावा और क्या है? यहाँ पे विजयनगर के अंदर एक और महल था जो बहुत ही फेमस है, लोटस महल। ये भी पूछा जाता है, लोटस महल किस साम्राज्य के अंदर स्थापित था? तो विजयनगर के अंदर। इसके अलावा क्या है? विजयनगर के अंदर एक संरचना होती थी, दुर्ग की जो संरचना होती थी उसे राजा का भवन कहा जाता था। राजा का भवन, दुर्ग की संरचना को क्या कहा जाता था? राजा का भवन कहा जाता था। राजा का भवन कितने भागों में बटा हुआ होता था? तो दोस्तों ये 2 भागों में बटा हुआ होता था, एक सभा मंडल और दूसरा महानवमी डिब्बा। महानवमी डिब्बा क्या था? तो महानवमी डिब्बा एक बड़ा स्टेज हुआ करता था जहाँ पर उत्सव मनाए जाते थे। और कौन से महीने में? सितंबर अक्टूबर के महीने में उत्सव सेलिब्रेट किए जाते थे। विजयनगर में कौन से उत्सव मनाए जाते थे दोस्तों? तो आपको यहाँ पर याद रखना होगा, दुर्गा अष्टमी, दशहरा और नवरात्रा। ये उत्सव विजयनगर साम्राज्य में सेलिब्रेट किए जाते थे। और किस जगह सेलिब्रेट किए जाते थे? तो महानवमी डिब्बा नाम का एक क्या हुआ करता था? स्टेज हुआ करता था, वहाँ पे ये सेलिब्रेट किए जाते थे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महानवमी डिब्बा के बारे में आप एक लेख लिखिए। ये 3 नंबर का एक बड़ा क्वेश्चन आता है, मीडियम टाइप का लघुत्रात्मक, कि महानवमी डिब्बा के बारे में एक लेख लिखिए। इसके अलावा एक कृष्णदेव राय का बड़ा क्वेश्चन आता है कि कृष्णदेव राय पे एक लेख लिखिए। तो हमारे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा? महानवमी डिब्बा और कृष्णदेव राय, मीडियम टाइप के क्वेश्चन के अंदर। और तालीकोटा के युद्ध पर एक क्या लिखिए? एक लेख लिखिए। तालीकोटा के युद्ध के बाद विजयनगर के साम्राज्य का पतन हुआ था, विस्तार से समझाइए। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। हम्पी की खोज किसने की थी? ये छोटे क्वेश्चन होते हैं जो 1 नंबर के, उसके अंदर आएगा। 1 नंबर का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यह आएगा कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर और बुक्का ने की थी। तो ये था हमारा बेसिक डिटेल विजयनगर साम्राज्य की। आप इसको पढ़ के आसानी से अपना कंसेप्ट डेवलप कर सकते हैं। और ये एक छोटा सा ओवरव्यू था लेसन के बेसिक कंसेप्ट को माइंड में डालने के लिए। थैंक यू।